हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग, हीरोन्स फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ हम लोग हीरोन सूत्र को देखेंगे कि हीरोन सूत्र होता क्या है, उसका प्रमाण नहीं देखेंगे। अगर आपको उसका प्रमाण देखना हो, प्रूफ देखना हो, तो मैंने क्लास 11th में यह प्रूफ करा रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये प्रमाण समझ में भी नहीं है तो कोई नहीं भाई, अगले क्लास यानी हम लोग क्लास 11th में जब चलेंगे ना, वहां पे हम लोग इसका प्रमाण देख लेंगे। फिलहाल हम लोग सूत्र को देखते हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन को इस चैप्टर में बनाएंगे। मैं यहाँ पर एक त्रिभुज लेता हूँ। यह त्रिभुज आपका समबाहु, समद्विबाहु या विषमबाहु कुछ भी हो सकता है। इसका नाम मैं ए बी सी देता हूँ। इसमें ध्यान रखना, इसका नामकरण कुछ इस प्रकार से करेंगे कि ए जो शीर्ष होगा ना, उसके सम्मुख भुजा को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, यानी कि इस बीसी की लंबाई जो है ए है, स्मॉल ए है। और बी जो शीर्ष देख रहे हैं, इसके सम्मुख भुजा एसी को हम लोग बी, स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, यानी इस भुजा एसी की लंबाई बी है। और ये जो सी शीर्ष देख रहे हैं, इसके सम्मुख भुजा ए बी को हम लोग स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। यहां मैं मान लेता हूं, माना त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी तथा ए सी की क्रमशः लंबाइयां कर देते हैं, लंबाइयां सी ए तथा बी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ए बी की लंबाई आपकी सी है, बीसी की लंबाई आपकी ए है और एसी की लंबाई जो है वो आपकी बी है। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर, जिसे हम लोग कैपिटल पी से डिनोट कर सकते हैं, वह क्या होता है? त्रिभुज के भुजाओं का योग। तो त्रिभुज की भुजाएं बी सी, ए सी और ए बी, इन तीनों को जोड़ दें, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। अगर भुजाएं ए बी सी है तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, अगर मैं त्रिभुज के अर्ध परिमाप निकालना चाहूं, अर्ध परिमाप निकालना चाहूं, जिसे सेमी पेरीमीटर कहते हैं, और हम लोग यहाँ हीरोन फॉर्मूला में उसे एस से डिनोट करेंगे। अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, जिसे हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। तो इसका अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अगर तीनों भुजाएं दी हो तो उसका अर्ध परिमाप निकालना होगा, और फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए यह फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए जो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, इसका प्रयोग करेंगे। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस यहाँ पे अर्ध परिमाप है और ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, और इसी सूत्र को हम लोग हीरोन सूत्र कहते हैं। ये जो सूत्र देख रहे हैं, इसको हीरोन का सूत्र या हीरोन सूत्र कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखोगे और इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग इस एक्सरसाइज में बनाएंगे। अब इससे संबंधित कुछ और भी फॉर्मूले हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, या किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीजें जो पहले पढ़ी हुई है क्लास 8 में, क्लास 7 में, उन सबको भी याद करना होगा। जैसे मैं कोई समबाहु त्रिभुज ले लेता हूँ। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना में भुजा का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, ये वाले को शीर्ष लंब कहेंगे। शीर्ष जो खींचा गया लंब होगा आधार पर, तो शीर्ष लंब कहेंगे। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा? शीर्ष लंब, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा √3/2 और गुना में भुजा, √3/2 गुना में भुजा। ठीक है, तीसरा देखते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का? तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा
3 गुना में भुजा, भुजाओं के योग, सभी भुजाओं का योग यानी 3 गुना में भुजा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर समद्विबाहु में क्या करेंगे? तो समद्विबाहु में कुछ नहीं, देखिए समद्विबाहु में हम लोग हीरोन सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। 2 भुजाएं बराबर दी, इसकी लंबाई तो कुछ दी गई होगी ना, और ये आधार वाला भी दिया होगा, तो यहाँ पे हम लोग हीरोन सूत्र के प्रयोग के द्वारा ही इसे निकालेंगे। तो इसे आप याद रखना, हीरोन सूत्र के प्रयोग द्वारा ही हमें यहाँ निकालना है। चलिए और कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे मैं वर्ग के लिए बात कर लेता हूँ। जो हम लोग इस चैप्टर में प्रयोग करने वाले हैं, तो वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, ये तो पता है ना जी, और कोण समकोण होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4 गुना में भुजा, सॉरी भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप जो होता है वह होता है 4 गुना में भुजा, 4 गुना में भुजा। अच्छा, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण ये वाला, यह क्या होता है, यह क्या होता है? तो √2 गुना में भुजा, √2 गुना में भुजा होता है। अब चलिए इसी के साथ साथ आयत का भी बात कर लेते हैं। यह आयत हो गई, इसकी अगर मैं लंबाई L मान लूं और चौड़ाई B मान लूं, तो यह लिख सकता हूं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर में होता है लंबाई गुने चौड़ाई। दूसरा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, देखो क्या होगा, यह लंबाई है, यह भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है, यह भी चौड़ाई होगी, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? तो सभी भुजाओं का योग, यानी इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 2 × L + B आएगा। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा? √L² + B²। अच्छा, सोच रहे हो कि सर विकर्ण कैसे निकाल रहे हैं, तो आप सिंपल इसके विकर्ण को मिला देना, ठीक है। ABC लेना, AC बराबर, यहाँ से हीरोन सूत्र लगा के देख लेना, AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, √AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से समझ गए ना? तो मैंने इसके सारे प्रूफ आपको, उसका भी लिंक दे दूंगा, मैंने अधिकतर सारे फॉर्मूले को भी प्रूफ करा रखा है, जितनी आपकी जरूरत है, जितनी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार से, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक समांतर चतुर्भुज के बारे में। ये समांतर चतुर्भुज हो गया। इस समांतर चतुर्भुज के अगर क्षेत्रफल की बात करें, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें, ये समांतर चतुर्भुज हो गया ना। अगर आपके पास इसका आधार और एक आधार पर खींचा गया शीर्षलंब दिया गया हो, आधार B हो, ऊंचाई H हो, तो इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है आधार गुने में ऊंचाई। या अगर कोई समांतर चतुर्भुज दिया हो जिसके हमारे पास विकर्ण दिए गए, तो हमारे पास दोनों विकर्ण दिए गए, ये वाला विकर्ण और यह वाला विकर्ण, दोनों विकर्ण दिए गए हो, D1 और एक दिया हो D2, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 D1 गुना D2। अगर यह समांतर चतुर्भुज की जगह पर, समांतर चतुर्भुज की जगह सम चतुर्भुज की भी बात करता है, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा, अगर उसका विकर्ण दिया रहता, मान लो ये सम चतुर्भुज ही है, अगर D1 और D2 उसका विकर्ण दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2 D1 गुना D2, इसका भी वही हो जाएगा। अगर मान लो ये सम चतुर्भुज दिया गया हो और इसका आधार B और ये शीर्षलंब में एक H दिया हो, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल यही हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। यानी कि समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज के लिए, दोनों के लिए फॉर्मूला ये आपका एक ही हो जाएगा। अच्छा, कोई त्रिभुज दिया हो, समकोण त्रिभुज दे दिया हो, या सिंपली अगर कोई त्रिभुज दिया हो इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे इसका आधार और इसका ऊंचाई दिया हो, दोनों त्रिभुजों के लिए आधार और ऊंचाई दिया हो, इसका आधार B और ऊंचाई H दिया हो, इसका भी आधार B और ऊंचाई H दिया हो, तो दोनों का क्षेत्रफल के लिए, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? 1/2 आधार गुने में ऊंचाई, यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जो आपके इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं उतने सारे फॉर्मूले मैंने आपको लगभग बता दिए, ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको लगभग बता दिए। इसमें आप एक और प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े हो क्लास 8 में भी, उसको भी याद रखोगे, पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है, ये कर्ण कहलाता है, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। अगर मैं इसे ए बी सी दे दूं तो क्या कहेंगे, कर्ण का वर्ग जो होता है आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि कर्ण का वर्ग जो होगा अन्य दो भुजाएं आधार और लंब जो होंगे उनके वर्गों के योग के बराबर होगा। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले निकलेंगे। अगर मान लो आपको लंब निकालना होगा तो आप क्या करोगे, कर्ण रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का स्क्वायर आके रूट में लग गया। उसी तरह से अगर आपको आधार निकालना होगा तो रूट अंडर AC का स्क्वायर और माइनस ए, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर मान लो AC निकालना होगा तो इसी को रूट में उधर भेज देंगे स्क्वायर को, तो AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो ये आप फॉर्मूले भी आप याद रखोगे, इसका भी यूज हम लोग एक्सरसाइज में करने वाले हैं। अब इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी क्वांटिटियां हैं उनको याद रखेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। उसी तरह से हम लोग ये भी जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और फिर 1 डेसीमीटर बराबर आपका 10 सेंटीमीटर होता है। ये सब छोटे छोटे क्वांटिटियां हैं, इनको आप याद रखेंगे, इनका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, ये भी हम लोग कह सकते हैं कि 1 डेकामीटर जो होता है वह किसके बराबर होता है, 10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो बस ये छोटी छोटी 2-4 ही क्वांटिटी हैं, आपको लगभग ये 4 ही याद रखनी होंगी, इनका ही हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, बाकी की कोई जरूरत नहीं। वैसे तो बहुत सारे हो जाएंगे यूनिट, हम लोग फिजिक्स में चलेंगे क्लास 10 में तो वहां पढ़ेंगे। तो इस वीडियो का हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप www.ravikansir.in पर जाएंगे। इसे जाके आप सीधे गूगल में सर्च करेंगे, वहां पे आप सारे नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं।